चलो भाभी अब चलकर सो भी जाओ। आप कितनी देर से सिलाई करने में लगी हैं? देखो तो अब कितनी रात हो गई। तुम लोग भी जाकर सो जाओ, मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, वो पूरा होते ही सो जाऊंगी। कल कुसुम बहन जी को किसी फंक्शन में ये ब्लाउज पहन कर जाना है, इसलिए मुझे ये सुबह तक तैयार करना है। मगर भाभी, इन सब के साथ आपको खुद की सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। सारा दिन तो आप बस कपड़े सिलने में ही लगी रहती हैं। अगर तुम्हारी ये गरीब दर्जी भाभी ये कपड़े नहीं सिलेगी तो पैसे कैसे कमाएगी, और फिर तुम सबकी शादी कैसे करेगी? जाओ अब तुम सब जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। अरे ये क्या रेनू, तुम्हारा सूट तो फटा हुआ है। भाभी, हम पांचों के ही सूट फट गए। कॉलेज में हमारे साथी हम सभी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। हाँ भाभी, आप हम पांचों के लिए नया सूट सिल दो ना। भाभी को तुम सब जानती हो ना, जो भी भाभी थोड़ा बहुत कमाती है वो घर के राशन पानी में खर्च हो जाता है। और सुधीर भाई की नौकरी भी छूट गई है और अब उनके पास कोई काम नहीं है। सॉरी दीदी, कोई बात नहीं, मैंने थोड़े पैसे जोड़ कर रखे हैं, उसी से तुम सबके लिए सूट सिल दूं। क्यों रे ममता, कब शादी करेगी अपनी पांचों नंदों की? अरे पांचों जवान होती जा रही हैं, बिन माँ बाप की बच्चियां हैं, यहाँ वहाँ घूमती हैं। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो, और अगर देने को कुछ नहीं है तो एक जोड़ी सूट में विदा कर दे उनको। कब तक उनका बोझ ढोती रहेगी? बस काकी, मेरी पांचों नंदे मुझ गरीब के लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। अब बस भी करो काकी, ना जाने तुम्हें भी गरीबों की इज्जत उछालने में क्या ही मजा आता है। चलो ममता, चलो यहाँ से। मैंने उन पांचों के लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन उनकी कहीं बात ही नहीं बनती। तू चिंता मत कर मीनाक्षी, मेरे पास तेरी पांचों नंदों के लिए रिश्ते हैं। अगर तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। क्या? सच में? मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, तुम बात आगे बढ़ाओ। माँ जी, आपको मेरी पांचों नंदे पसंद है ना? देखो ममता, तुम्हारी सभी नंदे दिखने में खूबसूरत हैं और कद काठी से भी ठीक है, इसीलिए हमें ये पांचों अपने पांचों बेटों के लिए पसंद है। हमें दहेज में तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस शादी में आए बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना। जी माँ जी, सब हो जाएगा। वैसे ममता भाभी, आप हमें कैसा ब्राइडल लहंगा दिलवाएंगी? पता है भाभी, आजकल ना एक से बढ़कर एक ब्राइडल लहंगे चले। करीना कपूर ने भी अपनी शादी में कितना प्यारा लहंगा पहना था। अपनी नंदों का लहंगे को लेकर अरमान देखकर ममता और सुधीर की आंखें भर आती हैं। फिर अपने भाई भाभी की मजबूरी देखकर रंजना कहती है, अरे तुम सबको क्या हो गया है? भाभी हमारी शादी कर रही है, यही बहुत है। अभी बारातियों के खाने पीने में कितना खर्च होने वाला है, उन्हें ये सब भी देखना है। तुम पांचों चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी तुम पांचों के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा लाएगी। अच्छा, अभी घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, तो मैं जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आती हूँ। भाभी, हम भी आपके साथ चलते हैं? नहीं नहीं, तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में तुम पांचों का यूं बाहर जाना ठीक नहीं। तुम घर पर ही रुको, मैं होकर आती हूँ। मेरी पांचों नंदों की शादी है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। मैं गरीब कहाँ से उनकी शादी में बारातियों को खाना खिलाऊंगी, और तो और मैं उन पांचों के लिए लहंगा कहाँ से खरीद कर लाऊंगी? वो बेचारी कितनी मासूमियत से अपने लहंगे के अरमान बता रही थी, लेकिन मुझ गरीब के पास इतने पैसे भी नहीं कि उनका ये छोटा सा सपना भी पूरा कर सकूं। आज अगर सासू माँ होती तो खुशी खुशी अपनी पांचों बेटियों को विदा करती, लेकिन मैं अभागन अपनी जिम्मेदारियां निभाने से चूक गई। माँ जी, मैं उन पांचों को कोई भी खुशियां नहीं दे पा रही हूँ। ममता, अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे ये किसकी आवाज है, और ये बंजर पेड़ हरा भरा कैसे हो गया? ये आवाज मेरी ही है ममता। तुम एक पवित्र आत्मा हो, इसलिए आज तुम्हारे आंसू गिरते ही मैं हरा भरा हो गया। दरअसल मैं एक जादुई पेड़ हूँ जो कई सालों से एक ऋषि के श्राप से जकड़ा हुआ था, और उसने मुझसे कहा था जब किसी पवित्र आत्मा के आंसू तुम्हारी जड़ों पर पड़ेंगे तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। और आज तुम्हारे कारण मैं उस श्राप से मुक्त हो गया। अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अब ये गरीब दर्जी भाभी बनाएगी अपनी पांचों नंदों के लिए लहंगा। भाभी, आखिर क्या जरूरत थी आपको हमारे लिए इतना महंगा लहंगा लाने की? बेकार में इतने महंगे लहंगे पर पैसे फूके। ये लहंगा तुम्हारी दर्जी भाभी ने तुम पांचों के लिए रात भर जाग कर बनाया है। हाय, कितनी सुंदर लग रही है मेरी पांचों नंदे। अब मैं तुम पांचों को काला टीका लगा दूं। अब चलो शादी के मंडप में, तुम पांचों के दूल्हे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सच में बेटी, जितना तुमने अपनी पांच पांच नंदों के लिए किया है ना, इतना तो कोई गरीब सगे माँ बाप हो ना तो वो भी नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ जी, हमारी भाभी हमारे लिए माँ से भी बढ़कर है, और इन्हें जब भी हमारी जरूरत होगी हम जरूर इनकी मदद के लिए आएंगे। कुछ समय बाद वो खुद का बुटीक खोल लेती है, जहाँ सुधीर भी उसकी मदद करने लगता है, जिससे दोनों अब अच्छी कमाई करने लगते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जॉन टून को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।